हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आइए देखेंगे हम जय प्रक्रम का जो थर्ड वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, परिवहन। ठीक है प्यारे बच्चों, परिवहन जो हमने फर्स्ट में जो जय प्रक्रम क्लास 10 का जो जय प्रक्रम है, ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें हमने पोषण और शोषण दो वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और ये तीसरा वीडियो जो है जय प्रक्रम का ही है, एक जो तीसरा हिस्सा है। ठीक प्यारे बच्चों, परिवहन, उसे हम इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं और देखेंगे आज परिसंचरण तंत्र। आइए देखते हैं परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। जंतुओं के शरीर में विभिन्न भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक प्यारे बच्चों, जो जंतु होते हैं, जंतुओं के शरीर में विभिन्न भोज्य पदार्थों के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसे परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है, विशेष तंत्र पाया जाता है। जो हम जंतुओं को जो भोज्य पदार्थ करते हैं, ठीक है बच्चों, भोज्य पदार्थ उनका जो परिवहन होता है, परिवहन करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है बच्चों, जो यह खोज है तो यह पेपर में यूपी बोर्ड 2023 जो पेपर है इसमें आ सकता है। ठीक है बच्चों, पूछ सकता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो आप लोग बता देंगे, याद रहेगा तो देखे होंगे हमारे इस वीडियो को तो बता सकते हैं कि विलियम हार्वे ने की थी। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोगों को 1 नंबर विकल्पी प्रश्न में मिल जाएगा। तैयार हो गया 1 नंबर आप लोगों के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, पूछ सकता है पेपर में। आइए देखते हैं हम आगे, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, जो परिसंचरण तंत्र का प्रकार है वह खुला परिसंचरण तंत्र होता है और बंद भी परिसंचरण तंत्र होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम खुला परिसंचरण तंत्र। देखेंगे, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में नहीं बहता है उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा रुधिर होता है वह एक बंद नलिका में नहीं बहता है, वह खुली, ठीक है प्यारे बच्चों, बंद नलिका में नहीं बहता है, उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे अकशेरुकी, ठीक है प्यारे बच्चों, अकशेरुकी जीव। ठीक है, देखिए बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र देखिए, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है उसे ही बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऐसा परिसंचरण तंत्र है जब जो रुधिर हमारा होता है वह बंद नलिका में बहता है। मानिए एक नली है, यह एक नली है, इसमें रुधिर बहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, रुधिर इसमें बहेगा तो हम, और रुधिर जब यह नली में नहीं बहेगा तो उसे हम खुला कहेंगे, और जब रुधिर नली में बहेगा तो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ठीक है, इसमें आते हैं कशेरुकी जीव। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है, आइए देखते हैं मानव का परिसंचरण तंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, मानव का परिसंचरण तंत्र देखिए, मानव का परिसंचरण तंत्र रुधिर हृदय तथा रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। इसके द्वारा गैसों का, ठीक है प्यारे बच्चों, गैसों व पोषक पदार्थों का परिवहन शरीर के अंगों के बीच होता है। जो मानव शरीर, ठीक है प्यारे बच्चों, जो मानव का परिसंचरण तंत्र होता है हृदय तथा रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। हृदय जो हमारा, हृदय और रुधिर जो वाहिनियाँ होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिनसे पोषक जो तत्व होते हैं, ठीक है, और गैस जो होते हैं, ठीक है, पदार्थों का परिवहन शरीर के विभिन्न अंगों तक होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखेंगे हम रुधिर। रुधिर हम किसे कहते हैं, रुधिर। ठीक है, देखिए, रुधिर एक लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा क्षारीय स्वाद में, ठीक है प्यारे बच्चों, जो रुधिर का स्वाद होता है, ठीक है,
अचिपचिपा क्षारीय होता है, स्वाद में जो होता है नमकीन होता है। ठीक है, तरल द्रव है जो रुधिर एक लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा क्षारीय स्वाद में नमकीन तरल द्रव है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के, ठीक प्यारे बच्चों, जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है। जो भ्रूण होता है उसकी मध्य जनन स्तर से होती है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.4 तथा सान्यता जो होती है इसकी 4.7 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक रुधिर आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए रुधिर के घटक, रुधिर के निम्न दो घटक हैं, प्लाज्मा, ठीक है प्यारे बच्चों, और रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होती हैं, रुधिर के जो दो घटक हैं, एक है प्लाज्मा है, एक है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आइए देखेंगे हम प्लाज्मा को। देखिए प्लाज्मा, रुधिर के तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं, जो रुधिर का 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल तथा 10% जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो रुधिर हमारा है उसमें 55% जो है भाग जो है प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, जो 55% भाग प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, जिसमें जिसमें जो है 90% तो जल होता है और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम देखते हैं आगे, चलते हैं आगे। रुधिर कणिकाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए रुधिर कणिकाएं, यह रुधिर का 45% भाग बनाता है, जो निम्न 3 प्रकार का होता है। जो रुधिर कणिका होती हैं यह हमारे ब्लड का जो है 45% भाग बनाता है, जो निम्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आइए देखते हैं हम आरबीसी, पहले देखेंगे हम आरबीसी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आरबीसी। देखिए इसे लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आरबीसी होती है उसे हम लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसकी संख्या 50 से 55 लाख तक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आरबीसी की संख्या जो होती है 50 से 55 लाख तक होती है। ठीक है, तथा जीवन काल जो होता है इनका 120 दिन का होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आरबीसी होती है इसे हम लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। ठीक है, जो इनकी संख्या जो होती है, संख्या में यह जो होते हैं 50 से 55 लाख तक होती हैं। इनकी जो संख्या होती है 50 से 55 लाख होती है। जो इनका जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में होती हैं उनका परिवहन करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का यह परिवहन आरबीसी परिवहन करने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये चलते हैं हम डब्ल्यूबीसी पर। देखिए इसे श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसकी जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है, तथा इनकी संख्या 5000 से 9500 के बीच होती है, जो रुधिर को रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तो उनसे जो है डब्ल्यूबीसी लड़ती है और हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। और इसका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है, और यह संख्या में 5000 से 9500 के बीच होती है। इनकी जो संख्या होती है 5000 से 9500 के बीच होती है। 5000 से 9500 के बीच हो सकती है। ठीक है, होती है। आइए देखते हैं प्लेटलेट्स, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। देखिए इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जिसका जीवन काल 1 सप्ताह का होता है, तथा संख्या में 2.5 लाख होती हैं। जो इनका प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, जो इनकी संख्या होती है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख होती है। ठीक है, जो चोट लगने पर रुधिर के स्कंदन में सहायक होती हैं। जो चोट लगती है हमें तो रुधिर वहाँ से ज़्यादा बहने लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसे रुधिर एक जालीनुमा संरचना बनाकर रुधिर का जो है स्कंदन कम कर देती हैं, वहाँ से रुधिर कम बहने लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्लेटलेट्स हमारे रुधिर स्कंदन की दर को कम करती हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं रुधिर के कार्य क्या क्या हैं। देखिए रुधिर के कार्य, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है
O2 का परिवहन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ताप का नियमन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, रुधिर का जमना। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एकदम आसान भाषा में आप ही लोगों के लिए हमने मेहनत करके, ठीक प्यारे बच्चों, ऐसा एक नोट्स भी बनाया है। देखिए नोट्स जैसा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नोट्स जैसे ही, जैसे जैसे हम लिखे हुए हैं आप वैसे वैसे आप अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ही लोगों के लिए हमने बढ़िया तरीके से कि बच्चों का जो है नोट्स भी हमारे साथ 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 तैयार होते चले जाएगा। ठीक है, आप लोगों को नोट्स अगर चाहिए PDF में, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर हमारा है, उस पर आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों, उस पर आप बोल दीजिएगा तो हम आपको नोट्स जो है PDF के रूप में भेज देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे, अगली हेडिंग पर हम चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, हृदय। ठीक है, आइए हम पहले हृदय की जो संरचना है आप लोगों को दिखा दें एक बार। ठीक है, देखिए हृदय की जो संरचना है आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, यह जो है महाधमनी, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस, सॉरी बच्चों, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां अलिंद। ठीक है प्यारे बच्चों, द्विबलन कपाट, बायां नीलय, दायां नीलय, त्रिवलन कपाट। ठीक है प्यारे बच्चों, यह त्रिवलन कपाट, दायां अलिंद। ठीक है प्यारे बच्चों, दायां अलिंद, महाशिरा। यह जो है यह हृदय की संरचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यह इसके अंग है, इसको हम जो है हम बारी बारी से एक एक करके सभी अंगों को पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ब्लड हमारा किस माध्यम से, कहाँ से, कैसे आता है और कब पंप करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं। देखिए पहले हृदय हम किसे कहते हैं देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हृदय। चित्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एक बार और आप लोगों को चित्र दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चित्र का। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। ठीक है, ले लिए आप लोग। चलिए अब ये चलते हैं हम हृदय पर। देखिए हृदय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विशेष प्रकार की हड्डपेशियों से बना होता है, जो विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके विशेष वाहिनियों की सहायता से, ठीक है बच्चों, की सहायता ठीक विभिन्न अंगों में पंप करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हृदय हमारा होता है एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है जो हड्डपेशियों से मिलकर बना होता है और जो विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करेगा और उसे एकत्रित करके विशेष वाहिनियों की सहायता से विभिन्न अंगों में पंप करता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हृदय की परिभाषा, हृदय किसे कहते हैं, क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे हृदय की बाह्य संरचना। ठीक है, देखिए हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है, जिसका अधिकांश भाग बाएं तरफ तथा कुछ भाग दाएं तरफ स्थित होता है, जो लगभग 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुषों में इसका भार 300 से 350 ग्राम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में हृदय का जो भार होता है 300 से 350 ग्राम के बीच होता है, 300 से 350 ग्राम का होता है। ठीक है, तथा स्त्रियों में जो इसका भार होता है हृदय का 250 से 300 ग्राम का होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। चलिए हम चलते हैं आगे हृदय की आंतरिक संरचना में। देखिए हृदय की आंतरिक संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। हृदय की आंतरिक संरचनाएं में निम्न भाग पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पहला तो है आलिंद एवं नीलय, दूसरा दिया महाशिरा, तीसरा दिया स्पंदन,
केंद्र, चौथा दिया है फोसा ओवैलिस कोनोरी साइनस, ठीक है प्यारे बच्चों, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड, ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट। ठीक है, आइए देखते हैं हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आलिंद और नीलय। ठीक है, मानव हृदय की अनुलंब काट का अध्ययन करने पर मनुष्य के हृदय में दो अलिंद, ठीक है प्यारे बच्चों, अलिंद तथा नीलय दिखाई देते हैं। जो मानव हृदय है उसका हम अनुलंब काट का जो जब अध्ययन करते हैं तो उसमें दो अलिंद और दो नीलय दिखाई देते हैं। प्रत्येक ओर के अलिंद और नीलय आपस में संबंधित होते हैं। अलिंद की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं, जबकि नीलय की दीवारें जो होती हैं अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। मानव हृदय में बायां अलिंद सबसे बड़ा वेश्म होता है। जो मानव हृदय है उसमें बायां अलिंद जो होता है सबसे बड़ा वेश्म होता है। ये देखते हैं हम, आप लोगों को चित्र की सहायता से भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो है बायां अलिंद, ठीक है प्यारे बच्चों, जो यह है बायां अलिंद है, यह देखिए बायां नीलय है। बायां अलिंद और बायां नीलय आपस में जुड़े होते हैं, देखिए यह। और यहाँ पर देखिए दायां अलिंद, ठीक है, यह देखिए दायां अलिंद दायां नीलय। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, दायां अलिंद दायां नीलय। ठीक है प्यारे बच्चों, दायां अलिंद दायां नीलय, बायां अलिंद बायां नीलय। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। महाशिरा, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे महाशिरा। महाशिरा किसे कहते हैं देखते हैं। आइए, शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को जिस माध्यम से, यहाँ पर मन नहीं रहेगा, ठीक है, जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उसे ही महाशिरा कहते हैं। जिसके ऊपरी भाग को अग्र महाशिरा तथा निचली भाग को पश्च महाशिरा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम महाशिरा किसे कहते हैं। देखिए यह महाशिरा है जो अशुद्ध रक्त हो, यहाँ पर देखिए इसे हम पश्च महाशिरा और इसे हम अग्र महाशिरा भी कहते हैं। ठीक है, जो अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाती है। देखिए यह महाशिरा, यह हमारी है महाशिरा। आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। स्पंदक केंद्र, ठीक है प्यारे बच्चों, स्पंदक केंद्र। देखिए दाएं अलिंद में महाशिराओं के मध्य, ठीक है प्यारे बच्चों, दाएं अलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गांठ होती है जो स्पंदक केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हृदय हमारे होते हैं, ठीक है, दाएं अलिंद के, ठीक है प्यारे बच्चों, जो दायां अलिंद हमारा होता है, जो दायां अलिंद हमारा होता है, ठीक है, देखिए दायां अलिंद यहीं पर एक अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ हम पूरी संरचना बनाए हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों को। ठीक है, 3D जो होता तो हम दिखा देते आप लोगों को कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम दिखा नहीं पाएंगे, यहाँ पर दर्शा नहीं पाएंगे, लेकिन यहीं पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, जो स्पंदक केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं फोसा ओवैलिस। ठीक है प्यारे बच्चों, फोसा ओवैलिस क्या है। देखिए अंतरा अलिंदीय पट्ट के पश्च भाग पर दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जो फोसा ओवैलिस कहलाता है। ठीक है, यह समझ में आया आप लोगों को। आइए देखते हैं आगे। कोरोनरी साइनस, देखिए अंतरा अलिंद पट्ट के समीप हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। जो अंतरा अलिंद होती है, ठीक है, पट के समीप हृदय की दीवारों जो होती हैं, हृदय की दीवारों जो होती हैं उनसे रुधिर जब आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक छिद्र होता है, उसे हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर आगे। देखते हैं फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। हमारे हृदय में दाएं नीले फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे हृदय में दाएं नीले फुफ्फुस चाप निकलता है जो
अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है तथा हृदय के बाएं नीले से धमनी महाकांड निकलता है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा हृदय है ये देखिए दाएं नीले, ठीक है प्यारे बच्चों, जो दायां हमारा नीला है, दाएं नीले से यहीं से एक जो हमारा फुफ्फुस चाप निकलेगा, ठीक प्यारे बच्चों, जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाएगा। ठीक है, फिर वहां से जो फेफड़ों में पहुंचाता है तथा हृदय के बाएं नीले में, जब हृदय के बाएं नीले में एक जो होती है धमनी निकलती है, धमनी महाकांड, हृदय की बाएं नीले से एक धमनी महाकांड निकलती है जो संपूर्ण भाग को रुधिर प्रवाहित करती है, नीले। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, बाएं नीले। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर, त्रिवलन या द्विवलन कपाट। ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट। देखते हैं, हमारे हृदय के दाएं अलिंद व नीलय के मध्य अलिंद। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे हृदय के दाएं अलिंद व नीलय के मध्य अलिंद नीलय कपाट के 3 वलयन होते हैं, अतः यह त्रिवलन या ट्राइकस्पिक कपाट कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्राइकस्पिक या त्रिवलन कपाट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें त्रिवलन कपाट, इसे हम ट्राइकस्पिक वाल्व कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्राइकस्पिक कपाट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिवलन कपाट 1 2 3, ठीक है, त्रिवलन कपाट। यहाँ पर देखिए 2 द्विवलन कपाट। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं द्विवलन कपाट हेडिंग। यहाँ पर त्रिवलन तथा द्विवलन, यह त्रिवलन अलग है, द्विवलन अलग है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए द्विवलन हेडिंग हमने डाला है। देखिए हमारे हृदय के बाएं अलिंद, ठीक प्यारे बच्चों, और नीलय के मध्य कपाट पर 2 वलन होते हैं, जिसे ठीक प्यारे बच्चों, जिसे द्विवलन या बाइकस्पिक कपाट या मिट्रल कपाट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा बायां अलिंद जो होता है और नीलय होता है, इनके मध्य 2, ठीक है, द्विवलन कपाट पाए जाते हैं, इसे हम बाइकस्पिक या मिट्रल कपाट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। देखिए द्विवलन कपाट। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं रुधिर वाहिनियाँ। मानव शरीर में निम्न 2 रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी शिरा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं धमनी। ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय से रुधिर को शरीर के अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं, उसे ही हम धमनी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, जो धमनी होती है, देखिए यह महाधमनी है। जो धमनी होती है यह हृदय से जो शुद्ध रक्त लेगी धमनी, और शरीर के अन्य भागों से, ठीक है प्यारे बच्चों, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर लेकर जाते हुए शरीर के अन्य भागों के पास पहुंचा देगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनी या धमनी होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अरे यार कुछ तो बोलो, कमेंट करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अरे यार कुछ तो बोलो, अपने भाई को सपोर्ट करो कि भाई भी कुछ आगे बढ़ जाए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं शिरा। ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसे ही शिरा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं जो हमारे अंगों से रुधिर को लेंगी और हृदय तक पहुंचाएंगी, हृदय के पास ले जाएंगी, उसे ही हम शिरा कहते हैं। देखिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। जो हमारा शिरा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है अशुद्ध रक्त होते हैं, वही बहते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे अगली हेडिंग पर।
देखिए शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा रक्त जिसमें O2 की मात्रा अधिक हो और CO2 की मात्रा कम हो शुद्ध रक्त कहलाती है। जो रक्त हमारा होता है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, अधिक हो, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह कम होती है, तो उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और अशुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं, देखिए ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो अशुद्ध रक्त कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो हमारा रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो अधिक हो जाती है तो उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम मानव हृदय की क्रियाविधि। मानव हृदय की क्रियाविधि क्या क्या है। देखिए हृदय स्पंदन दर, देखिए हृदय स्पंदन दर, एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसे ही हृदय स्पंदन दर कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जो एक सामान्य मनुष्य होता है उसका हृदय जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो उसे हम सामान्य स्पंदन दर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। चलिए हम चलते हैं आगे अगली हेडिंग पर, ठीक है। देखते हैं प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन, ठीक है। देखिए कार्य करते समय मानव हृदय अपनी पेशियों को क्रमानुसार फैलाता एवं सिकुड़ाता रहता है। अतः हृदय के पेशियों को सिकुड़ाने की अवस्था को प्रकुंचन एवं फैलाने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जब जब हृदय पंप करता है तो अपनी जो पेशियों को सिकुड़ाता है, फैलाता है, तो उसी को हम क्रमानुकुंचन एवं अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जब वह सिकुड़ाएगा तो उसे हम प्रकुंचन कहेंगे और जब वह फैलाएगा तो उसे हम अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर आगे की ओर। आइए देखते हैं रुधिर दाब किसे कहते हैं, ठीक है। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, अतः जब इसे पंप किया जाता है तो यह नलिकाओं की दीवारों पर दाब डालते हैं, तो इसलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इसे रुधिर दाब कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। रुधिर दाब का या रुधिर दाब डालते हैं तो इसे ही रुधिर दाब कहते हैं, ठीक है। देखिए आइए हम एक बार और समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, जो रुधिर हमारा होता है वह एक बंद नलिकाओं में बहता है। जो हमारा रुधिर होता है, देखिए यहाँ पर बंद नलिका होती है, दोनों ओर से बंद रहेंगी और इसमें रुधिर बहता है, ठीक है। जब हमारा जो हृदय होता है, हृदय पंप करता है, ठीक है, जब हृदय द्वारा रुधिर को जब पंप किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर जो हृदय, यहाँ पर रुधिर आया, ठीक है, यहाँ पर रुधिर आया और जब हृदय पंप करेगी तो जब हृदय पंप करेगी तो उसमें जो दबाव, जब प्रेशर जाता है, प्रेशर से हम तो उसमें एक दबाव पड़ता है, ठीक है प्यारे बच्चों। दबाव पड़ता है तो उसे हम जो दबाव डालती है उनकी दीवारों पर जो नलिका होती है, जो ये रुधिर इन दोनों दीवारों पर जो दबाव डालती है तो उसे ही हम जो दबाव डालेंगी दोनों ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसे हम रुधिर दाब कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए सर्वप्रथम हेल्स ने घोड़े के रुधिर दाब को घोड़े में, ठीक है प्यारे बच्चों, घोड़े के नहीं, घोड़े में, घोड़े के रुधिर में मापा था, ठीक है प्यारे बच्चों, घोड़े में रुधिर दाब को मापा था। हेल्स एक वैज्ञानिक हैं जो सर्वप्रथम घोड़े के रुधिर दाब को मापा था, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। आइए चलते हैं हम आगे की ओर अगली हेडिंग पर, ठीक है। देखिए लसिका परिसंचरण तंत्र। देखिए लसिका परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक और परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसका निर्माण लसिका कोशिकाएं, लसिका वाहिनियां, लसिका गांठें, लसिका अंगों के द्वारा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, लसिका अंगों के द्वारा होता है। देखिए लसिका कोशिका किसे कहते हैं। देखिए शरीर के अंगों में स्थित महीन महीन नलिकाएं ही लसिका कोशिका कहलाती है। जो हमारी शरीर होती हैं, जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनमें एक महीन महीन नलिकाएं स्थित होती हैं, उसे ही हम लसिका कोशिका कहते हैं, ठीक है।
देखिए लसिका वाहिनियाँ, जो लसिका वाहिनियाँ है, देखिए आइए, लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर लसिका वाहिनियाँ का निर्माण करती हैं, जिसमें लसिका नामक द्रव्य भरा होता है, जो रुधिर प्लाज्मा का ही भाग होता है। जो लसिका केशिकाएं होती हैं आपस में मिलकर, लसिका केशिकाएं आपस में मिलकर लसिका वाहिनियाँ का निर्माण करती हैं। लसिका केशिकाएं आपस में मिलकर लसिका वाहिनियाँ का निर्माण करती हैं, और जिसमें लसिका नामक एक द्रव्य भरा होता है, जो रुधिर प्लाज्मा का ही भाग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो रुधिर प्लाज्मा का भाग होता है, जो लसिका वाहिनियाँ में एक द्रव्य भरा होता है, जो रुधिर प्लाज्मा का भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आए। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। देखिए लसिका गांठें किसे कहते हैं। लसिका वाहिनियाँ कुछ स्थानों पर खुलकर लसिका गांठों का निर्माण करती हैं, जो जीवाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। जो लसिका वाहिनियाँ कुछ स्थानों पर जब खुलेंगी तो वह, ठीक है, लसिका गांठें का निर्माण करेंगे, और जो जीवाणु और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं हम लसिका अंग। लसिका अंग किसे कहते हैं। थाइमस ग्रंथि पिल्हा एवं, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रमुख लसिका अंग हैं। थाइमस ग्रंथि एवं पिल्हा प्रमुख लसिका अंग हैं, जो ऊतक की कोशिकाओं को नम बनाए रखने में सहायक होती हैं, तथा कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थों, गैस, हार्मोन्स एवं आदि के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। जो लसिका होती हैं, लसिका अंग जो है, कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थों, गैस, हार्मोन्स आदि के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। देखिए पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन कैसे होता है। देखिए पादपों में परिवहन जल संवहन ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम की सहायता से होता है। देखिए जाइलम ऐसे जटिल अस्थायी ऊतक जो मृदा से जल एवं खनिज लवणों को पादप की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे ही हम जाइलम या दारू कहते हैं, जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, ठीक है बच्चों, वाहिनिकाएं और यह वाहिकाएं दोनों एक नहीं है। ठीक है, देखिए जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु। ठीक है, आइए हम देखते हैं, बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पादप जो है, मानिए एक पादप है, ठीक है, यहाँ से जड़ें हैं इसकी, ठीक है, यहाँ पत्तियाँ हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से जो जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों में पहुंचाता है, ठीक है बच्चों, इसे हम जाइलम कहते हैं। जल और खनिज पदार्थों को, लवण को पहुंचाने का कार्य करता है, इसे हम जाइलम कहते हैं, जाइलम। ठीक है, जाइलम कहते हैं। देखिए जो मृदा से, ठीक है बच्चों, मृदा से जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, तो इसे हम जाइलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए चलते हैं आगे। ये देखते हैं फ्लोएम। ऐसे जटिल अस्थायी ऊतक जो भोज्य पदार्थों को पादप के विभिन्न अंगों, ठीक है फिर जो विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे ही फ्लोएम या पोस्वा कहते हैं, जो निम्न 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो निम्न 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक पत्तियों तक आ गया, तो यहाँ से अब जो है अन्य, यहाँ पर एक पत्ती है, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से ऊपर भी है एक पत्ती, इधर भी है एक पत्ती, तो यहाँ से अब आ गया, तो अनेक पत्तियों तक जाने में जो ले गया जाता है खनिज लवण, ठीक है प्यारे बच्चों, खनिज लवण ले जाया जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। जड़ों से ऊपर, ठीक है प्यारे बच्चों, जड़ों मृदा से खनिज पदार्थों को पत्तियों तक, और पत्तियों से जो चारों ओर फैलाया जाता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम फ्लोएम के किन किन 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे देखेंगे। आइए देखिए बच्चों,
देखिए पहला है सहचर या साथी कोशिकाएं, दूसरा है चालनी कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा है फ्लोएम तंतु। ठीक है, यही 4 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों से अनावश्यक जल का वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, प्यारे बच्चों देखिए पत्ती जो होती है, ठीक है, मानिए यह पत्ती है। ठीक है, यहाँ से जो जल निकलती है, ठीक है, यहाँ से जो जल निकलती है अपवाद जो अनावश्यक जो पेड़ पौधे उपयोग में ले लेते हैं, जो शेष जल बच जाते हैं वह ऊपर निकलती हैं, उसे हम निकलने का जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए आइए देखते हैं हम मानव में दोहरा। ठीक है फिर बच्चों, मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए हमारा हृदय ऑक्सीकृत रुधिर और अनाक्सीकृत रुधिर को विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है। परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रक्त 2 बार आता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसी कारण इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जब मानव में जो हृदय 2 बार आता है, ठीक प्यारे बच्चों, देखिए पहले तो जाएगा ठीक है, 2 बार आता है, इसलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस परिसंचरण को हम 2 चरणों में विभक्त करते हैं। देखिए पहला फुफ्फुसीय और दूसरा है, ठीक है प्यारे बच्चों, फुफ्फुसीय और प्यारे बच्चों फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण। ठीक है, आइए देखते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण पहले देखेंगे। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण में हृदय के दाएं अलिंद में संपूर्ण शरीर के फेफड़े को छोड़कर जो संपूर्ण शरीर के अशुद्ध रक्त आता है दाएं, ठीक है, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। अलिंद से यह शुद्ध रक्त दाएं नीलय में पहुंचता है और दाएं नीलय से फिर यह रुधिर फुफ्फुस चाप द्वारा शुद्ध ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। इस, ठीक है बच्चों, इस पूर्ण परिसंचरण पथ को फुफ्फुसीय परिसंचरण पथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है, आइए चल दिए आइए देखते हैं हम दैहिक परिसंचरण तंत्र। आइए देखते हैं दैहिक परिसंचरण तंत्र। इस परिसंचरण परिपथ में जो शुद्ध रुधिर फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आता है, ठीक है, वह शुद्ध रुधिर बाएं नीलय में पहुंचता है और दैहिक महाधमनी या कैरोटिको सिटमेक चाप द्वारा संपूर्ण रुधिर में वितरित, ठीक है बच्चों, वितरित हो जाता है। इस परिसंचरण परिपथ को दैहिक परिसंचरण परिपथ कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे इसको। एक इसका किरण आरेख जो है पेपर में पूछता है। ठीक है, हम किरण आरेख को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किरण आरेख उसका क्या है। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए किरण आरेख जो है ये देखिए दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, ठीक है प्यारे बच्चों, बायां नीलय। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से आइए देखते हैं हम। देखिए यहाँ से देखिए अनाक्सीकृत रुधिर जो है दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद से दायां नीलय में आया, दायां नीलय से जो है अनाक्सीकृत रुधिर फेफड़े में गया। ठीक प्यारे बच्चों, अनाक्सीकृत रुधिर फेफड़े में गया, फेफड़े में जाकर ऑक्सीकृत होकर बायां अलिंद में आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से अनाक्सीकृत रुधिर जो है दायां अलिंद से आया है बायां नीलय में, बायां नीलय से गया है अनाक्सीकृत रुधिर फेफड़ों में गया, फेफड़ों में ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत होकर जो रुधिर आया है बायां अलिंद में आया है, बायां अलिंद से जो है बायां नीलय में आया है, बायां नीलय से ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के अंग फेफड़े के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों में गया है और फिर देखिए पुनः यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यह फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र है, इधर का है दैहिक परिसंचरण तंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों,
यह चित्र जो है आप लोग बना लीजिएगा, यह किरण आरेख पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए मनुष्य में द्वारा परिसंचरण तंत्र का रेखीय चित्रण है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। बिल्कुल आसान भाषा में आप ही लोगों के लिए सरलतम रूप में लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। अपने भाई को सपोर्ट करो प्यारे बच्चों, सपोर्ट करो। आइए देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, देखिए ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है अपवाद फुफ्फुस धमनी। जो फुफ्फुस धमनी होती है यह एक अपवाद है कि ऑक्सीकृत जो रुधिर होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है धमनी। ठीक है, और देखिए शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाते हैं अपवाद फुफ्फुस शिरा है जो शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त होते हैं उन्हें इकट्ठा करेगा और जो है कि हमारे हृदय में लेकर आएगा। ठीक है, ये देखते हैं धमनी की भित्ति अधिक मोटी व लचीली होती है। जो धमनी हमारी होती है उनकी भित्ति जो होती है अधिक मोटी और लचीली होती है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। ठीक है, ये देखते हैं यह सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह सतही होती है। जो शिरा होती है यह सतही होती है और धमनी जो होती है यह सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। देखिए धमनियों में रुधिर अत्यधिक दाब पर बहता है, शिराओं में रुधिर बहुत कम दाब पर बहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनमें जो रुधिर होता है अधिक दाब पर बहता है, इसलिए जो धमनियाँ की भित्ति होती हैं अधिक मोटी होती हैं और लचीली होती हैं ताकि वह फटे नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अधिक दाब के कारण वह फटे नहीं। और शिरा जो होती है, शिरा की जो भित्ति हमारी होती है कम मोटी होती है और कम लचीली होती है क्योंकि इसमें जो रुधिर का दाब होता है वह कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। यहाँ तक होता है हमारा जो है परिवहन जो है चैप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, जो परिवहन हमारा जय प्रक्रम का हिस्सा जो परिवहन है यहाँ तक होता है समाप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि हम कभी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को हमारे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद।